हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग देखते हैं। कल है फ्राइडे। कल फ्राइडे है ना, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल, कल है फ्राइडे और लास्ट वर्किंग सेशन है अपने मार्केट का। तो हम लोग देखेंगे कि कल मार्केट में अपने को क्या लग रहा है। कल ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा या रेंज बाउंड रहेगा, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए। अब आप लोग को एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। ठीक है, सॉरी। हाँ, ये रहा अपना वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग एक चीज़ देखिए। देखिए, ये जो ईएमए लगा हुआ है, ये 100 का ईएमए है। ठीक है, ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं आप, ये 100 का ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, आप ये सब नोटिस करना। ठीक है, कि जब भी ये इसके नज़दीक आता है या टच करता है तो एक अच्छा खासा बाउंस आता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। और आप पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, और आप पीछे जाके देख लीजिए, और आप पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये कहानी चलता है अपने इस मूविंग एवरेज के आसपास जब कैंडल्स आते हैं। तो अभी अपना मार्केट कहाँ है? अभी अपना मार्केट यहीं कहीं है और ये यहाँ से कोशिश कर रहा है एक बाउंस करने का। ठीक है, अब पिछले कुछ दिनों से मैं आपको ये बोल रहा था कि ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। इसका लो टूटता है तो नीचे का एक मूव आ सकता है। ठीक है, ये नीचे का एक मूव आया, बट ये मूव जो आया, इस मूव में वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, इस मूव में अपने को वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अपने को स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा? देखिए, जो मैं आपको अभी बात बताने वाला हूँ ना, ये आपको थोड़ा सा है ना अच्छा लगेगा सुन करके। ठीक है, और आपको भी है ना थोड़ा सा ऐसा होता है ना, आई ओपनिंग जैसा वो आपको दिखेगा। देखिए, सिंपल है कि अगर आप इस लेवल पे एक अगर लाइन खींचते हैं, ठीक है, तो कुछ आपको एक इस जगह पे है ना एक ज़ोन जैसा क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, मैं लाइन खींच के पहले तो आपको दिखाता हूँ। एक यहाँ पे आप लाइन खींच लीजिए। ठीक है, और मेरे समझ से एक लाइन आप इस जगह पे भी खींच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये 2 लाइन है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, सॉरी, सपोर्ट का ज़ोन है। ठीक है, क्लियर है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट का ज़ोन है ना? अभी यहाँ से मार्केट कर क्या रहा है कि आप इस लाइन, इस पर्टिकुलर कैंडल को देखेंगे तो आपको दिख रहा है नीचे से रिजेक्शन। ठीक है, तो नीचे से जो रिजेक्शन आ रहा है, ये आपको साफ साफ दर्शा रहा है कि यहाँ पे बायर्स हैं। ठीक है, हाँ, अगर कल इस लेवल के नीचे निकल जाता है मार्केट, जो कि बहुत ही जिसका चांसेस मेरे समझ से बहुत कम है, 75,500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो आपको दिखेगा कि हाँ, यहाँ पे एक बेयरिशनेस का व्यू आ जाएगा अच्छा वाला। लेकिन अभी फ़िलहाल वो दिख नहीं रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को इतना ही कुछ था, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे एक रिजेक्शन था, रिजेक्शन से एक शूटिंग स्टार बना, शूटिंग रिजेक्शन एरिया पे एक शूटिंग स्टार बना और शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो गया। बट यहाँ पे है ना, ये कैंडल नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स उस पावर में अपने को नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बस वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को इतना ही समझना है। अब जब डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको दिखता है और आप यहाँ से लेकर के ना इस पूरे रेंज में देखिए, इस पूरे रेंज में आप देखने की कोशिश करो कि जितने भी ग्रीन कैंडल्स बने हैं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, और जब ये रेड कैंडल्स बने हैं तो ये दोनों रेड कैंडल भी वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अभी जो अपने पास जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है वो फिलहाल ये वाला है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब इस वाले डेली टाइम फ्रेम कैंडल से अपने को क्या प्रतीत होता है? अब यहाँ पे आप दो चीज़ समझिए। पहला, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सेलर्स का कैंडल है। ठीक है, मतलब इसमें है ना कोई बड़ी पार्टी घुसी हुई है। ठीक है, सेल करने के लिए, समझ गए? अब इस बड़ी पार्टी जो सेल करने के लिए घुसी हुई थी, तो अगले दिन क्या हुआ? ये एक ग्रीन कैंडल बना और मार्केट यहीं पे पॉज कर गया। ठीक है, अगर ये सेलर्स में दम होता तो ये जो बायर्स आए हैं, ये वाकई में ऊपर जाती कैंडल, लेकिन ऊपर से वापस ही वापस नीचे लेके आते और कहीं लोअर लेवल पे क्लोज करते। बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं, कर पाया मार्केट। ठीक है, वापस क्या हुआ? एक ग्रीन कैंडल सॉलिड बन गया और ये इनसाइड कैंडल बन गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जो बताने वाला हूँ, जो आपको अच्छा लगेगा जान करके कि अब ये इनसाइड कैंडल बना तो इनसाइड कैंडल का है ना ब्रेकडाउन हो गया। इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ? तो इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ इस लेवल पे, 75,900 के नीचे, यानी कि ये गैप डाउन हो गया। बट जो गैप डाउन हुआ और जो स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं, ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल आज का बना था। ठीक है, और गैप डाउन तो हुआ बट मार्केट ने यहीं से ऊपर खींच दिया मार्केट, यानी कि यहाँ पे बायर बहुत स्ट्रांग है
और बायर किसी भी कीमत पे कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट नीचे नहीं जाए, ठीक है? ये अपने को यहाँ से अंदाज़ा नज़र आता है। तो अभी अपने लिए क्या रहेगा लेवल्स? अब हम लोग लेवल्स की बात करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। वो लेवल्स अपने को क्या कह रहा है? वो लेवल्स अपने को ये कह रहा है कि जब तक आपको इस सॉलिड वाले ग्रीन कैंडल का लो ब्रीच होता हुआ नहीं दिखता है, तब तक नीचे के साइड में भूल करके भी जाने की कोशिश मत करना। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले लाइन पे एक लाइन खींच लूँगा, ठीक है? ताकि अपने को आइडिया रहे कि हाँ, यहाँ पे बायर्स एक्सट्रीमली पावरफुल तरीके से यहाँ पे मौजूद है वो लोग, ठीक है? तो ये मैं एक लाइन यहाँ पे खींच लिया, ठीक है? ये प्रॉपर लाइन एक खींचा गया है 75,800 का लेवल, ठीक है? या 75,780 का लेवल मान लो आप, कि जब तक ये वाला लेवल टूटेगा नहीं तब तक अपन नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। और इंट्राडे के लिए हमारे पास जो एक लेवल उभर के आ रहा है वो लेवल है ये वाला, आज का क्लोजिंग। तो यहाँ पे अपन एक लाइन खींच ली, ठीक है? समझ गए? ये अपन जो आज का हाई है इस पे हम लाइन नहीं खींचेंगे, हम लाइन कहाँ खींचेंगे? नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट वाला ये जो लाइन है इसको अपन थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे और इसको हल्का सा ऊपर ले जा करके यहाँ कहीं पे रख देंगे, ठीक है? अब हमारे लिए ये कल का लेवल्स बन के तैयार हो गया। भाई लोअर वाले एरिया पे जब भी अपने को बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखेगा हम बाई करेंगे, ठीक है? कहाँ तक? तो इस वाले ग्रीन कैंडल तक। इस वाले ग्रीन कैंडल के आसपास अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, तो कहाँ तक जा सकता है मार्केट? 76,900 तक जा सकता है मार्केट, ठीक है? ये छोटा सा एनालिसिस अपने को दिख रहा है। अब हम लोग आवरली चार्ट में आते हैं और आवरली चार्ट में देखते हैं कि अपने को कुछ दिख रहा है क्या। देखिए आवरली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि जो ग्रीन कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी जोरदार कैंडल बन रहा है। देखिए पहला एक कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है? एक जोरदार कैंडल ग्रीन यहाँ बना, ठीक है? ये दोनों को मिला दीजिए तो ये भी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है? तीसरा एक यहाँ ग्रीन कैंडल बना है ना, और बाकी इधर से जहाँ तक देख रहे हैं सब अच्छा अच्छा ग्रीन कैंडल है, ठीक है? एक सेकेंड। हेलो। हाँ सुरेंद्र जी, मैं आपको 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? 5 से 10 मिनट में। हाँ ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि भाई यहाँ पे बायर्स में दम तो है, और वो बायर्स का जो दम है वो कौन दिखा रहा है? ये एक एक कैंडल्स दिखा रहे हैं अपने को, ठीक है? ये अपने को क्लियर हो गया। अब हम लोग है ना इसके बेस पे लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? और उस लेवल को है ना हम लोग एकदम उसको इज्जत देंगे, ठीक है? उस लेवल को अपने को इज्जत देना पड़ेगा, नहीं तो ये अपना इज्जत ले लेगा, ठीक है? अब यहाँ पे जब आप अवर्ली टाइम फ्रेम पे आते हो तो आपको दिखेगा एक लेवल रेजिस्टेंस का, वो आपको कहीं तो यहाँ कहीं पे दिख जाएगा, ठीक है? बस, ठीक है? ये आपका लेवल्स ड्रॉ हो गया। और आपको जो स्ट्रॉन्ग मूव दिखेगा ना वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच होते ही दिखेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक एरो लगा देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ तो धमाका होने वाला है। और वो एरो मैं खोज रहा हूँ, वो एरो मेरे को मिलता है तो मैं लगाता हूँ। देखिए अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलता है ना तो आपको पहला टारगेट यहाँ दिख जाएगा, ठीक है? और अगर ये लेवल निकालता है, जिसको अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, तो फिर आपको सीधा दिखेगा मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल तक 78,000 के आसपास तक का, ठीक है? तो ये लेवल्स मेरे क्लियरली ड्रॉन हो गए हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको लगा दूंगा मैं थंबनेल में, ठीक है? चलिए, तो ये जो आपको रेड कार्ड, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, ताकि रेड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी है ना अच्छे से समझ में आए कि भाई ये अपना रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है? अब ये ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मूव दिखेगा, लेकिन जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा ना तब तक आपको ये घिच-पिच ऐसा ही मूव दिखेगा, ठीक है? तो इस मूव में है ना मेरे समझ से ट्रेड करने का कोई मतलब है नहीं। और लेवल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लिया और इसको मॉडिफाई करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे लेवल लगा लिए, ठीक है? अब देखिए अब हमारे लिए जो ट्रेडिंग का लेवल है वो यहीं कहीं लेवल है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एक और लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? इस जगह पे, लेकिन बट मैं वो नहीं करूँगा। मुझे जो लग रहा है वो यही रेंज है। जब तक इस रेंज में रहेगा मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है? मैं अपना बता रहा हूँ, आपको मैं कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है? और ये वीडियो डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन कतई नहीं है। तो प्लीज़ आपको अगर ट्रेड करना है आप अपने दिमाग से कीजिए, ठीक है? सीखिए समझिए, फिर अपना उसमें कुछ ऐड कीजिए, कुछ सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए, क्योंकि वही आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है। किसी के दिए गए लेवल्स वगैरह पे ट्रेड आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबका लेवल्स अलग अलग रहता है ना? तो ये जो रेंज है ये कौन सा रेंज है? 76,250 से लेकर के 76,500, ठीक है?
ये जो अपना एक लेवल है, ये लेवल क्या है? ये नो ट्रेडिंग ज़ोन है। इसके अंदर अपने को घुसना नहीं है इसमें। अगर इसमें अपन घुसेंगे तो हम लोग फँस सकते हैं, ठीक है? इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है? इसमें अगर हम लोग घुसेंगे तो हम लोग फँस जाएँगे, ठीक है? तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो तब तक हम लोग नहीं जाएँगे। अच्छा, ये जब ब्रेकआउट होगा तो आपको दिखेगा ये वाला कैंडल का एक हाई, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? ये कौन सा लेवल है? 76,676 का, ठीक है? 76,676, ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। बट यहाँ पे मेरे पास ये ट्रेंड लाइन है, तो और यहाँ पे मेरा ये 100 ईएमए भी बता रहा है कि यहाँ पे एक छोटा-सा रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपने को सतर्क होना है। कहने का कुल मतलब ये है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर ये वाला जो कंसोलिडेशन है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको एक मूव अच्छा दिखेगा, फिर ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर देगा, ठीक है? ये मेरा कुल मिलाकर के कहना है, ठीक है? और अगर ये वाला लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो फिर शायद हो सकता है कि आपको मार्केट 75,800 के आसपास भी दिख जाए। इसको मैं थोड़ा-सा और मॉडिफाई करके यहाँ कहीं तो टच कर दूँगा, ठीक है? 75,800 के आसपास, ठीक है? तो ये मेरा कंप्लीट लेवल हो गया कल के लिए। कल मैं इसी के बेस पे मैं ट्रेड करूँगा। अच्छा, अब मैं फ्राइडे को सेंसेक्स में क्यों ट्रेड करूँगा? क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी हो गया, तो इसका प्रीमियम कल बढ़ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को है ना, सेंसेक्स का प्रीमियम सस्ता मिलेगा, सबसे सस्ता। इसीलिए मैं फ्राइडे का दिन चूज़ करता हूँ सेंसेक्स को ट्रेड करने के लिए, ठीक है? ये मेरा पर्सनल चॉइस है। आप लोग निफ्टी को भी देख सकते हैं। मैं शॉर्ट में है ना थोड़ा-सा निफ्टी को भी देख लेता हूँ, निफ्टी अपने को क्या बता रहा है। एकदम 1 मिनट के अंदर देख लेंगे कि निफ्टी अपने को क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? और कमोबेश जैसा सेंसेक्स था वैसा ही आपको निफ्टी भी दिखेगा, ठीक है? अगर आप 15 मिनट पे अगर आप 15 मिनट लगाओ, देखो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ठीक है? सेंसेक्स में भी ऐसे ही आपको यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो मैंने अभी ड्रॉ किया आपके सामने, और ये निफ्टी में मेरा पहले से ड्रॉन था, ठीक है? तो कहने का कुल मतलब यही है कि जैसे लगभग है ना सारे इंडेक्स मिल-जुल के ही काम करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई अपने मन से इधर-उधर नहीं भागता है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ऐसे नहीं होता है। सब एकदम सिंक्रोनाइज़ेशन में चलते हैं, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निफ्टी में भी मेरा सेम टू सेम ऐसा ही लेवल है, आप देख लीजिए कि जब तक ये आवरली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल है, इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम लोग अपसाइड का ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है? और डाउनसाइड के लिए है ना हम जो लेवल रखेंगे, वो लेवल मेरा होगा डाउनसाइड के लिए ये वाला लेवल, ठीक है? 23,240 का। जब तक 23,240 या 23,200 मान लो आप, कि जब तक 23,200 का लेवल ब्रीच नहीं होगा नीचे की साइड, तब तक अपन नीचे की तरफ नहीं सोचेंगे। फिलहाल अभी अपने को नीचे की तरफ नहीं सोचना है, ठीक है ना? और अगर 23,100 के नीचे निकलता है, ठीक है, 23,100 के नीचे निकलता है, तो फिर आपको पहला टारगेट दिखेगा 23,000, मतलब 23,100 के नीचे है ना, वाकई में मार्केट वीक हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर नीचे वाला है ना ट्रेड इनिशिएट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो कल इस वाले लेवल के, मतलब 23,000, 350 और 23,400, 23,400 को ब्रीच करना ही पड़ेगा। अगर 23,400 को ये ब्रीच नहीं कर पाया और कल अगर ये 23,100 को ब्रीच कर दिया तो फिर आप समझिए कि मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाएगा, ठीक है? तो अगर मैं पोजिशनल वालों के लिए बोलूँ तो 23,400 के ऊपर अपन बुलिश हो जाएंगे अच्छे वाले, और 23,100 के नीचे या 23,000 के नीचे है ना अपन बुरे वाले, मतलब अच्छे वाले बेरिश हो जाएंगे, ठीक है? तो ये मेरा कुल मिलाकर के निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस था। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा, है ना? अगर आइडिया लगा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ डाउट हो तो, ठीक है? मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा, एक बार ट्राई करके देखो।